different types of pendulum motion. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम मोशन के अंदर हम कहेंगे फर्स्ट जो पेंडुलम मोशन है दैट इज सिंपल पेंडुलम मोशन. सिंपल पेंडुलम मोशन. Second, spring block pendulum motion. Third, simple pendulum motion. Second, spring block pendulum motion. थर्ड अपन कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम मोशन. फोर्थ, टोरिशनल पेंडुलम मोशन. टोरिशनल पेंडुलम मोशन. सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम ये लीनियर एसएचएम के पार्ट है. लीनियर एसएचएम. और कंपाउंड पेंडुलम टोरिशनल पेंडुलम that is the part of angular SHM. Angular SHM. फर्स्ट अपन देखेंगे सिंपल पेंडुलम मोशन. सिंपल पेंडुलम मोशन. सिंपल पेंडुलम मोशन है क्या? जैसे अपन कह रहे कि एक पेंडुलम बॉब है. इस टाइप से अपन कह रहे कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से एक बॉब को अपने हैंग किया. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है. अब इसका टाइम पीरियड फाइंड करना. तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टेप वन, ये स्टेप अपन कह रहे कि फॉलो करना होता है. स्टेप वन, फर्स्ट ड्रॉ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ड्रॉ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने को ड्रॉ करना है. तो अभी जैसे पेंडुलम है वो बेटा रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो डाउनवर्ड फोर्स mg ऊपर अपन कह रहे कि t है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपने को क्या मिला? t इक्वल्स टू mg. फिर स्टेप टू में डिस्प्लेस द पेंडुलम बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. डिस्प्लेस द पेंडुलम by very small distance and find restoring force. हमें रीस्टोरिंग फोर्स है वो फाइंड करना. जैसे ये अपने पास बॉब है उसको हमने एक स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया. ये बेटा अपन कह रहे कि पहले यहाँ पे था और इस टाइप से हमने इसको डिस्प्लेस किया. सपोज ये डिस्टेंस कितना है? x है. अभी अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे टेंशन t है. इसको हम फोर्स को रिजॉल्व करें. डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? mg. तो ये अपने पास डाउनवर्ड फोर्स mg है. इस mg को हम रिजॉल्व करते हैं. तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक कंपोनेंट रीस्टोरिंग इधर होगा जो इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा.
सपोज ये एंगल थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये डिस्टेंस एक्स है, तो एम जी का ये कंपोनेंट अपने को मिला एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो इसको अपने का एम जी साइन थीटा। इधर एम जी साइन थीटा, ये अपन कह रहे कि एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है एफ आर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एम जी साइन थीटा। मतलब हम रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड कर रहे हैं, वो फोर्स जो उसको वापस इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो इस एम जी का एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है, वो रीस्टोरिंग फोर्स है। अभी बेटा अपन कह रहे कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स अपने को मिला, उस उसमें अपन कहेंगे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा लिख सकते हैं। और थीटा है वो किसके इक्वल होगा, एक्स बाई एल के इक्वल होगा। थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स बाई एल। तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, उसको बेटा अपने एक्स बाई एल लिखा, आर का अपॉन रेडियस। तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स बेटा अपने को मिला एफ आर दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल के इक्वल होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वल्स टू माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो ए इक्वल्स टू हमें मिला माइनस जी बाई एल इंटू एक्स के इक्वल होगा। और एस एच एम, लीनियर एस एच एम की बेटा इक्वेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस दोनों को कंपेयर किया, जब इस दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, बाई कंपेयरिंग हमें डायरेक्टली बेटा ओमेगा वो मिला अंडर रूट जी अपॉन एल के इक्वल होगा। और अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के इक्वल होगा। तो ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड अपने को मिला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये बेटा अपन कह रहे कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी। एल लेंथ है और जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। मास पर अपन कह रहे कि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। अभी अपन कह रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस टाइप से अगर अपने को पेंडुलम दे रखा है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम टाइम पीरियड को बेटा अपन लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जनरलाइज अपन करें कि जो फॉर्मूला अपन बार बार ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 2 पाई रूट एल अपन जी इफेक्टिव फाइंड करेंगे। इफेक्टिव ठीक है सर। एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को टाइम पीरियड मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को कहा गया है कि एक एलिवेटर है, ये जैसे एक एलिवेटर है, एलिवेटर की सीलिंग से एक पेंडुलम बॉब है, वो अटैच किया गया है एक स्ट्रिंग से। एक स्ट्रिंग से अपन कह रहे कि बॉब अटैच किया है, ये लेंथ एल है, ये एल है और ये लेंथ एल है। इसका वेट फोर्स कितना है, तो वेट फोर्स एम जी है। ये बेटा अपन कह रहे कि एम जी होगा, इक्विलिब्रियम पोजिशन ये एम जी है। अभी अपन कह रहे कि केस वन, ये जैसे एलिवेटर केस वन में एलिवेटर है वो अपवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है विथ एक्सीलरेशन ए से। सेकेंड में ए से डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है, और थर्ड में ए इक्वल्स टू जी से मतलब फ्री फॉल कर रहा है, ब्रेक डाउन हो गया। तो इसमें अपन कर ए से नीचे, और इसमें ए इक्वल्स टू जी से नीचे फ्री फॉल कर रहा है। तो अपने को फर्स्ट केस में टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी
टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, जी प्लस ए होगा। जी प्लस ए, सेकेंड केस में टाइम पीरियड टी टू, दैट इज जी 2 पाई माइनस ए। एल अपॉन जी माइनस ए। एंड थर्ड केस में कितना होगा, सर वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। हाँ तो होगा क्या टाइम पीरियड, इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर 2 पाई इनफाइनाइट अंडर शायद रूट, से। हाँ एल अपॉन जी माइनस जी का, और जी माइनस जी जीरो, तो अपन कह रहे कि इनफाइनाइट होगा। तो ठीक है सर। जब अपन कह रहे कि ऑसिलेट नहीं कर रहा बट उसका टाइम पीरियड अपन इन्फिनिटी मानेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, अभी वो पेंडुलम इनिशियल पोजीशन पे गया ही नहीं, वो फ्री फॉल ही कर रहा है। तो उस केस में उसका टाइम पीरियड, ऐसा नहीं कहेंगे टाइम पीरियड जीरो है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सर। अभी जैसे अपन कह रहे हैं कि एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये सपोज अपन कह रहे हैं कि एक कार है, कार की सीलिंग से एक पेंडुलम बॉब है वो अटैच किया गया है, या अपन ये कह सकते हैं कि एक ये जैसे अपन कह रहे कि कार के आगे हनुमान जी जो है वो लगाए गए हैं, और कार जो है वो ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है, ऐसे आगे लगे रहते हैं। तो अभी अपने को पूछा कि इसकी लेंथ एल है, और हमें कहा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ श्री हनुमान जी। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ श्री हनुमान जी। बोलो बेटा कितना टाइम पीरियड होगा। एक कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है विद स्पीड v, और उसकी सीलिंग से एक एल लेंथ का पेंडुलम बॉब, एल लेंथ की स्ट्रिंग से पेंडुलम बॉब है वो अटैच किया गया है, और अपने को पूछा गया है फाइंड टी, टाइम पीरियड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। सर ये वो जो पिछले फॉर्मूला में जहाँ हमने ए लिखा था उसकी जगह बस v² बाय r आ जाएगा। बी स्क्वायर बाय आर, गुड। मतलब अपन कहेंगे कि यहाँ पर जी इफेक्टिव की अगर अपन बात करें तो जी इफेक्टिव होगा अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। मीन्स टाइम पीरियड अपने को मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जैसे अपन कह रहे कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है, इस प्लेन के ये अपन कह रहे कि इस प्लेन पर एक इस टाइप से बॉक्स रखा गया है, और वो बॉक्स स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है,
बॉक्स अपन कह रहे कि इधर स्लाइड कर रहा है, इसकी सीलिंग से एक पेंडुलम बॉब एल लेंथ का अटैच किया गया है। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है, तो अपने को पूछा गया ये फिक्स्ड है, इंक्लाइन प्लेन है वो फिक्स है। और हमें कहा गया कि फाइंड टी, टाइम पीरियड और पेंडुलम बॉब क्या होगा वो अपने को फाइंड करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अपन कह रहे कि जब बॉक्स नीचे स्लाइड करेगा तो एक्सीलरेशन जी साइन थीटा, उसके कारण हम पेंडुलम बॉब पर सूडो फोर्स लिया, तो सूडो फोर्स एम जी साइन थीटा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक उसका वेट फोर्स का कंपोनेंट नीचे आएगा बेटा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा कैंसिल आउट, तो अभी इफेक्टिव फोर्स बचा किसके इक्वल, एम जी कॉस थीटा के इक्वल। तो जो नेट टेंशन फोर्स है उसको एम जी कॉस थीटा एम जी इफेक्टिव ले लिया, तो जी इफेक्टिव जी कॉस थीटा मतलब टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव के इक्वल होगा। तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव को अपने जी कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ये जैसे अपन कह रहे कि एक पेंडुलम बॉब है, इस पेंडुलम बॉब को अपने वाटर के अंदर इमर्ज किया हुआ है, इस टाइप से एक लिक्विड में इमर्ज किया है और फिर अपन एसएचएम करवा रहे हैं। लिक्विड ऑफ डेंसिटी बेटा रो एल है और जो पेंडुलम बॉब है उसकी डेंसिटी रो एस है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है और अपने को पूछा गया है फाइंड टी बेटा, टाइम पीरियड कितना होगा वो अपने को फाइंड। अभी को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे जी इफेक्टिव फाइंड करना है। तो पहले तो अपन कहेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, एक फोर्स बेटा अपन कह रहे टेंशन फोर्स हुआ और दूसरा एक पॉइंट फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, ऊपर एक टेंशन लग रहा है और दूसरा पॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो जो टी नेट है, नेट टेंशन फोर्स, वो हमें मिलेगा mg माइनस एफ पी, इसको अपने लिखा एम, एम को बेटा अपन लिख सकते हैं वी रो एस इंटू जी माइनस वी रो एल इंटू जी, इसको हम कह सकते हैं वी जी, और ये अपने पास मैं इसको वी रो एस जी उसको कॉमन ले लिया, 1 माइनस रो एल अपन रो एस, और नेट टेंशन फोर्स को एम इंटू जी इफेक्टिव लिख सकते हैं, और एम को अपने लिखा वी रो एस, ये अपने पास जी इफेक्टिव इक्वल्स टू वी रो एस जी 1 माइनस रो एल अपन रो एस के इक्वल होगा। तो वी रो एस से वी रो एस कैंसिल आउट, तो जी इफेक्टिव फाइनली अपने को मिला जी 1 माइनस रो एल अपन रो एस। इस यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी 1 माइनस रो एल अपन रो एस के इक्वल होगा। बोलो बेटा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एक मिनट। डिनोमिनेटर बेटा 1 माइनस रो एल अपन रो एस है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक मिनट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बेटा अपन देखेंगे, ये अपन कह रहे कि एक इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस से एक पेंडुलम बॉब है वो अटैच किया है। अभी इस पेंडुलम बॉब को हमने किसी एंगल बीटा से डिस्प्लेस किया, ये बेटा एंगल इनिशियल एंगल अल्फा है
ये एंगल बीटा है और बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। ये एक बॉल है, इंक्लाइन बॉल है, और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये ऑसिलेट करेगा। ये पॉइंट अपन कह रहे कि ओ है, और अपने को पूछा गया, और जो कॉलिजन है वो एलास्टिक कॉलिजन करता है इस बॉल के साथ में। एलास्टिक कॉलिजन वो ये बॉल करती है। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बॉब। पेंडुलम बॉब का टाइम पीरियड क्या है वो अपने को फाइंड करना है। लेंथ बेटा इसकी एल के इक्वल है। टी नॉट टाइम बॉल से कॉलिजन करने का मीन पोजीशन से, और जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, तो 2t0 हो गया, प्लस t/4 जाने का, t/4 तो t/2 हो गया। अब बेटा t0 कितना है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जैसे बेटा आपने कहा था x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और ओमेगा कितना बेटा अल्फा मिल रहा है, ओमेगा एंगल ओमेगा इंटू टी बेटा, तो ओमेगा टी कितना मिल रहा है अल्फा मिल रहा है। तो मैं इसको ये लिख ठीक। सकता हूँ, इसको ओमेगा टी लिख लो, ओमेगा इंटू टी नॉट, हमने टी नॉट टाइम लिया, तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी नॉट। अभी देखो अपन क्या कह रहे हैं, मैं इसको l से डिवाइड करता हूँ। जब l से डिवाइड करूंगा तो x बाई एल वो क्या देगा बेटा अल्फा देगा, ये x लेंथ है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की l के इक्वल है बेटा, तो ये अपने को अल्फा हो गया। a बाई एल क्या देगा बीटा बेटा, a इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये बेटा, तो ये बीटा हो गया इंटू साइन ओमेगा इंटू टी नॉट के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओमेगा टी नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा होगा। हमें टाइम टी नॉट चाहिए, तो उसको अपने लिख दिया 1/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा के इक्वल होगा, और ओमेगा को अपन 2 पाई/टी लिख सकते हैं, है ना, और ओमेगा को दूसरा अपन रूट जी बाई एल लिख सकते हैं, तो ये अपने को मिला रूट एल अपॉन जी बेटा, और इसको हमने लिखा साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। अब ये दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे, तो जो टोटल टाइम है वो अपने को मिला 2 अंडर रूट एल अपॉन जी साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि t/2, तो ये हो गया पाई रूट एल बाई जी। मीन्स इसमें से रूट एल बाई जी को मैंने कॉमन ले लिया, और ये अपने को मिला पाई प्लस 2 साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन होगा। ये क्वेश्चन मेन पोजीशन के अबाउट अपन कह रहे कि टाइम पीरियड फाइंड करना है। जब ये इन और आउट ऑसिलेट करेगा तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो ये होगी, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है, और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल बेटा कितना होगा 30 डिग्री होगा, टोटल 60 है, तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा L cos 30 बेटा, तो और L cos 30 बेटा √3 L/2 के इक्वल होगा। तो जो पेंडुलम या मैन जब स्विंग करेगा तो उस केस में अपन कह रहे हैं कि उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो √3 L/2 होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, यहाँ पे G में कोई चेंज नहीं है, G इफेक्टिव सेम G के इक्वल होगा, 2 पाई L को अपन लिख सकते हैं √3L/2 G, ये इसका टाइम पीरियड होगा। T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 3L/2 G के इक्वल होगा, ये इसका टाइम पीरियड। क्लियर बेटा।
ओके, वैसे सर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है? रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो एम जी साइन थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा वेरी स्मॉल, उसको एक्स बाई एल लिख सकते हैं। सेम अप्रोच होगा, केवल लेंथ एल की जगह भी रूट थ्री एल बाई जी आएगा, रूट थ्री एल बाई टू आएगा, बस ये चेंजेस आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जैसे अपन कह रहे कि एक का अर्थ है, अर्थ ऑफ रेडियस बेटा अपन कह रहे कि आर है, अर्थ ऑफ रेडियस आर है। इस अर्थ के अंदर एक टनल बनाई गई है, टनल कुछ इस टाइप से, ये अपन कह रहे कि अर्थ में एक टनल अपने बनाई है, और इस टनल के अंदर एक पार्टिकल को अपने फ्री फॉल किया। टनल सेंटर से बेटा, अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को हम जस्ट फ्री फॉल कर रहे हैं ऐसे बेटा, ये पार्टिकल है, इसको फ्री फॉल किया। तो जब पार्टिकल को फ्री फॉल करेंगे तो ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग बेटा मोशन करेगा, और अपन कह रहे कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि अपने को इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, कि टाइम पीरियड कितना होगा, फाइंड टी बेटा। ये टनल है, ये जो है वो टनल है, एक टनल के अंदर, अर्थ के अंदर एक टनल बनाई, और उसके अंदर एक पार्टिकल ऑफ मास एम है, उसको जस्ट रिलीज किया है, और अपने को पूछा गया है कि ये जब मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना है, वो टाइम पीरियड फाइंड करना है। अभी बेटा अपन कह रहे कि यहाँ से ये जैसे अपन कह रहे कि एक लाइन ड्रॉ की, और इस पार्टिकल पर अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स देखें टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बेटा इधर अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो वो फोर्स होगा कितना, तो यहाँ से बेटा अपने को ये जो एंगल है वो एंगल थीटा के इक्वल है, और टुवर्ड्स द अर्थ अपन कह रहे कि फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स बेटा एफ जी होगा, और एफ जी का अगर मीन पोजीशन एफ जी कॉस थीटा बेटा ये फोर्स होगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसकी जो सेंटर पर मीन पोजीशन है वो ये होगा, ये एक्स इक्वल्स टू अपन जीरो रखेंगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका रीस्टोरिंग फोर्स अगर अपन देखें तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ आर इक्वल्स टू माइनस एफ जी कॉस थीटा बेटा, और नेगेटिव साइन यहाँ पे रीस्टोरिंग नेचर को शो करता है। अभी बेटा एफ जी की वैल्यू क्या है, एफ जी को अपन लिख सकते हैं माइनस एम जी, और कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं एक्स अपॉन आर के इक्वल, कॉस थीटा वो एक्स अपॉन आर के इक्वल होगा, और फोर्स को अपन लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ से बेटा अपने को मिला ए इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन बेटा आर ई इंटू एक्स के इक्वल होगा, और एक्सीलरेशन बेटा जनरल इक्वेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको जब हमने कंपेयर किया तो एंगुलर स्पीड बेटा अपने को मिला रूट जी अपॉन आर ई के इक्वल होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल दैट विल बी इक्वल्स टू टू पाई अपन ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड है टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के इक्वल। टू पाई जैसे टाइम पीरियड हमें क्या मिला, टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के इक्वल है। आर ई जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, और वो कितना है 6.4 इंटू 10⁶मीटर, जी ग्रेविटी एक्सीलेशन ऑफ अर्थ, और वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू जब अपन पुट करते हैं
तो यहाँ से अपने को मिलता है 84.6 मिनट। ये जो टाइम पीरियड है वो 84.6 मिनट है। मतलब अर्थ के अंदर किसी भी एक टनल के अंदर पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो वो एक ऑसिलेशन 84.6 मिनट में कंप्लीट करेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अपने टनल बनाई है, ये जैसे अपन कह रहे कि अर्थ है, और अर्थ में बेटा अपन टनल अगर बनाते हैं तो टनल जो है, ये जैसे टनल यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने टनल बनाई, एक टनल जैसे बेटा यहाँ पे बनाई, दूसरा टनल हम कह रहे कि ऐसे बनाई बेटा दूसरी टनल, फिर एक टनल अपने यहाँ पे बनाई। अपन टनल किसी भी ओरिएंटेशन में बना सकते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि टनल जो टाइम पीरियड है वो टनल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन टनल। ये जैसे अपन कह रहे कि फर्स्ट टनल है, ये भी टनल है, ये भी टनल है, तो जो टाइम पीरियड है वो टनल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। हम कहीं पर भी टनल बनाए, टाइम पीरियड हमेशा 2π√RE/G होगा और 84.6 मिनट होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड of the particle time period of the particle does not depend on the position of the tunnel। चाहे डायमीटर के अलोंग टनल बनाए तब भी टाइम पीरियड 2π√RE/G होगा, या किसी भी पोजीशन किसी भी डिस्टेंस पे बनाए टाइम पीरियड टनल की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है सर। और उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट के इक्वल होगा। ठीक। अभी बेटा इससे रिलेटेड एक और अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसे नेक्स्ट सेकेंड पेंडुलम को अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और सेकेंड पेंडुलम किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसको सेकेंड पेंडुलम कहेंगे। नाम सेकेंड है बट टाइम पीरियड 2 सेकेंड होना चाहिए। तो द पेंडुलम, जैसे क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम होता है वो एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो उसको अपन सेकेंड पेंडुलम कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं पेंडुलम which has the time period 2 seconds which has the time period 2 seconds is called second pendulum। सेकेंड पेंडुलम। अब बेटा अपने को पूछा जाता है कि अगर सेकेंड पेंडुलम है तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, वो अपने को फाइंड करना। तो जैसे इन जनरल टाइम पीरियड का क्या होता है फॉर्मूला, 2π√L/G, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टी बेटा कितना है, 2 सेकेंड, या इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हमें मिला t² दैट इज 4π² L/G के इक्वल होगा। और हमें अगर L फाइंड करना है तो L इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं GT²/4π², GT²/4π², ये अपने लिखा। और उसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे बेटा तो G की वैल्यू क्या होता है 9.8, T को अपने 2 रख दिया तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी अप्रोक्सीमेट 9.8 होता है।
तो हम कहेंगे सेकेंड पेंडुलम में स्ट्रिंग की लेंथ बेटा कितना होगा, 1 मीटर के इक्वल होगा। तो कभी ये अपने को डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी कभार ये देता है कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम के इक्वल है, तो हमें ठीक है सर। पता होना चाहिए कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है और उसकी लेंथ 1 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है सर। अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे इनफाइनाइट पेंडुलम। इनफाइनाइट पेंडुलम, इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम अपन देख रहे हैं। और इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम होगा क्या, जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक अर्थ है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि अर्थ है और एक पेंडुलम बॉब जो हमने लिया है उसकी लेंथ है वो अर्थ की रेडियस से ज़्यादा है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये जैसे एक पेंडुलम बॉब है, एक स्ट्रिंग से अटैच किया है, लेंथ बेटा एल है और लेंथ एल इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ द अर्थ बेटा, एल इज कंपेरेबल विथ रेडियस ऑफ द अर्थ। अब तक हमने जो लिया है वो एल इज वेरी वेरी लेस देन आर लिया है। अगर अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल है तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि ये अर्थ है, अर्थ ऑफ रेडियस आर है, ये रेडियस आर ई है। अभी हमें क्या करना है, इस पेंडुलम बॉब को डिस्प्लेस करना है। मैंने एक स्मॉल एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस किया। और जब अपन कह रहे हैं कि सपोज हमने एक्स डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया, ये डिस्टेंस बेटा एक्स है, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और ये जो एंगल अगर अपन ले इसकी अर्थ के सेंटर से तो ये एंगल फाई बना रहा है। और अगर इसको फोर्स को अपन रिजॉल्व करें तो टुवर्ड्स द अर्थ बेटा फोर्स क्या होगा, mg होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर बेटा टेंजेंशियल, पाथ के टेंजेंशियल। तो ये बेटा थीटा ये फाई है, तो ये एंगल एक्सटर्नल एंगल हो गया और एक्सटर्नल एंगल थीटा प्लस फाई के इक्वल होगा। दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ये बेटा अपन कह रहे कि फोर्स mg है, इसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा प्लस फाई के इक्वल मिला। और इस डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे कि फोर्स की बात करें तो mg sin थीटा प्लस फाई के इक्वल होगा। ये इसका रीस्टोरिंग फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की बात करता बेटा एफ आर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस mg, ये हमने लिखा साइन थीटा प्लस फाइव, माइनस mg साइन थीटा प्लस फाइव। अभी हम कह रहे कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाइव, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाइव, थीटा और फाइव की वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो हम साइन थीटा प्लस फाइव उसको बेटा अपन थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं। थीटा को अपने लिखा एक्स बाई एल और फाइव को अपने लिखा एक्स बाई आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि जो फोर्स है एफ आर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम जी, ये अपने पास एक्स अपॉन एल प्लस एक्स बाई आर ई के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं एफ आर इक्वल्स टू माइनस एम जी 1/L प्लस 1/RE इंटू द एक्स हो गया। और फोर्स को अपन मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो m इंटू ए माइनस एम जी ये 1/L प्लस 1/RE इंटू एक्स हो गया। m से m तक क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जो a है वो हमें मिला माइनस टी 1/L प्लस 1/RE इंटू एक्स हो गया बेटा। इसको अपन सिंपल a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं।
इसको बेटा अपन कंपेयर करें, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा हमें मिलता है अंडर रूट जी 1/L प्लस 1/R ई। और टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई/ओमेगा, मतलब हम लिख सकते हैं 2 पाई/ओमेगा को बेटा आपने लिखा जी 1/L प्लस 1/R ई है। ये बेटा इसका टाइम पीरियड होगा अगर पेंडुलम लेंथ रेडियस के कंपेरेबल है। अभी यहाँ पे अपन केस स्टडी करेंगे, केस वन में अपन करेंगे इफ एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर ई है, तो उसको अपन इनफाइनाइट पेंडुलम कहेंगे। अगर पेंडुलम की लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा है, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर ई है, तो उस केस में उसको अपन इनफाइनाइट पेंडुलम कहेंगे। और उसका टाइम पीरियड मतलब जब एल बहुत ज़्यादा है तो 1/L को नेग्लिजिबल ले सकते हैं, तो बचेगा क्या बेटा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R E/G के इक्वल होगा। और उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होगा। तो अभी अपन ये याद रखेंगे, इससे ज़्यादा किसी का टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं है। एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो सकता है इनफाइनाइट पेंडुलम का। अभी हम कह रहे कि ठीक। केस टू, इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर इज, तो उसको हम सिंपल पेंडुलम कहेंगे, जो हमने पढ़ा है सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई/L/G होता है, तो 1/R को इसमें नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो उस केस में टाइम पीरियड 2 पाई/L/G के इक्वल होगा। ये बेटा इसका टाइम पीरियड। तो देखो कुछ एग्जाम्पल बेटा और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। हमें कहा गया एक सिलिंड्रिकल पिस्टन है बेटा, इस टाइप से अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में अपन कह रहे कि यहाँ पर एक पिस्टन है। ये अपन कह रहे कि एक सिलिंड्रिकल पिस्टन है। इस पिस्टन की जो लेंथ है वो h के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि h है, इसका मास कैपिटल M के इक्वल है, इसका इन जो क्रॉस सेक्शन है वो A है, और जो प्रेशर है इनर प्रेशर वो P के इक्वल है। क्वेश्चन अपने को कहा गया है द cylinder is kept with its axis horizontal if the position if the position is disturbed from its equilibrium position, it oscillates simple harmonically. Find the time period. Find the time period. इसका टाइम पीरियड अपन को इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 तब होगा जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों सेम है, P है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी P है और अंदर का प्रेशर भी P है, तो वो इक्विलिब्रियम है। फिर इक्विलिब्रियम से हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा,
SHM परफॉर्म करेगा, तो उसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है। हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को डिस्प्लेस करते हैं। सपोज बेटा अपन कह रहे कि इनिशियली पिस्टन यहाँ पर है, मैंने इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। मतलब अपन कह रहे कि पिस्टन पहले यहाँ पे था, अभी अपने इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद में हम रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे। ये बेटा x से डिस्प्लेस किया। अभी इसमें जब इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उसमें अपने को ये मेंशन होना चाहिए कि सिस्टम प्रोसेस कैसी है। मतलब जो सिलेंडर है उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करके अपन चलेंगे, कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चलेंगे। तो बेटा जब x से हमने इसको कंप्रेस किया तो उस केस में अपन कह रहे कि नया प्रेशर अपन कह रहे कि सपोज P डैश है, तो जब रीस्टोरिंग फोर्स की अपन बात करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे प्रेशर डिफरेंस P डैश माइनस P इंटू ए के इक्वल होगा विथ माइनस बेटा, ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अभी P डैश की वैल्यू क्या है, तो P डैश अगर अपने को फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशन PV इक्वल्स टू P डैश V डैश बेटा, ये हमने लिख दिया। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और ये बेटा अपने क्या प्रेशर P दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम A इंटू एच हो गया, P डैश कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम बेटा A इंटू एच माइनस एक्स हो गया, नया वॉल्यूम A से बेटा कैंसिल आउट हो गया, इस यहाँ से P डैश दैट विल बी इक्वल्स टू पी एच अपॉन एच माइनस एक्स के इक्वल होगा, और उसको ये पी एच है, मैं डिनोमिनेटर से एच को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स बाई एच से एच कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये अपने को मिला पी, और इसको अपन बाइनोमियल एक्सपांशन लगाए तो 1 प्लस एक्स बाई एच के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखें तो एफ आर दैट इज इक्वल टू माइनस ये बेटा पी 1 प्लस एक्स बाई एच माइनस पी इंटू ए के इक्वल होगा, मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स अपने को मिला माइनस पी, और ये बेटा अपन कह रहे कि ए एच इंटू एक्स हो गया। देखो फोर्स एक्स माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और फोर्स को अपन सेकंड लॉ से लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये हमें मिला माइनस पी ए अपॉन एच इंटू एक्स, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, माइनस पी ए अपॉन एम इंटू एच इंटू एक्स के इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ से ओमेगा को अगर अपन देखें तो ओमेगा होगा अंडर रूट पी ए बाई एम एच, तो टाइम पीरियड जो टी है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम एच अपॉन पी ए, ये इसका टाइम पीरियड। एनर्जी मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पेंडुलम बॉब है, एक स्ट्रिंग से हमने अटैच किया है, अभी इसको हमने डिस्प्लेस किया स्मॉल एंगल थीटा से, स्मॉल एंगल थीटा से हमने डिस्प्लेस किया, ये बेटा एल है, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस एक्स है, और जब अपन डिस्प्लेस करेंगे तो कितनी हाइट से बेटा वो राइज करेगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं एल, ये बेटा अपन कह रहे थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, उससे अपने इसको हाइट मतलब इंक्रीज। तो जब अपन एनर्जी मेथड की बात करते हैं तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम मोशन वो कांस्टेंट रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। अभी इस पेंडुलम बॉब को बेटा अपन एच हाइट से राइज कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, तो एक तो बेटा अपन कह रहे कि इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया तो एम जी एच एल 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, और किसी मोमेंट पर उसकी स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या उसके अलावा कोई एनर्जी है, तो उसके अलावा कोई एनर्जी नहीं है, और ये नहीं एनर्जी सर। कांस्टेंट है।
अभी बेटा अपन कह रहे जब एनर्जी कांस्टेंट है तो डी ई टी बाई डी टी वो जीरो होना चाहिए। तो ये बेटा आपने लिखा एम जी एल वन की अपन कह रहे कि डिफ्रेंशिएशन जीरो। कॉस थीटा का बेटा आपने क्या लिखा, तो कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा को अपने सिर्फ माइनस, वो प्लस हो जाना चाहिए, 0 हाँ प्लस साइन थीटा। क्या करो बेटा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, यस ये साइन थीटा हो गया। और इसको बेटा आपने लिखा डी थीटा बाई डी टी, फिर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का बेटा टू वी एंड डी वी बाई डी टी। कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो गया, टू से टू बेटा कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एम जी एल बेटा, ये एम जी एल साइन थीटा को बेटा अपन थीटा लिख सकते हैं और थीटा एक्स बाई एल के इक्वल होगा, ये एक्स बाई एल ले लिया। अभी डी थीटा बाई डी टी वो ओमेगा होता है, और ओमेगा को अपन वी बाई एल लिख सकते हैं। ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वी बाई एल लिख दिया। और प्लस बेटा अपन कह रहे कि एम ये वी और डी वी बाई डी टी होगा। एक एल से एल बेटा कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू ये जीरो है। तो देखो अभी अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी एम और वी को अपन कॉमन ले ले तो एम इंटू ए प्लस एम जी एक्स बाई एल, और वी को कॉमन ले लिया और उसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाई एल। तो एम से एम बेटा कैंसिल आउट हो गया, ए इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स हो गया। और हमें पता है ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बेटा। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू अपने को मिला रूट जी बाई एल बेटा। तो टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं टू पाई अपॉन ओमेगा और वो रूट एल बाई जी, टू पाई रूट एल बाई जी के इक्वल। ये इसका आंसर, सेम आंसर बेटा अपने को मिला। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम में ये जैसे अपन कह रहे कि एक सपोर्ट है और उससे बेटा अपन कह रहे कि एक स्प्रिंग वो अटैच की गई है, और इससे बेटा अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है वो हैंग किया गया है। और सबसे पहले बेटा अपन इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे डाउनवर्ड उसका वेट फोर्स होगा, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स होगा, और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका मीन पोजीशन है, मतलब एम जी हो गया। ये मीन पोजीशन से हमने कहा इक्विलिब्रियम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट के इक्वल है, ये एक्स नॉट हो गया। तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, के एक्स नॉट, के स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेप वन में बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने फाइंड किया, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के इनटू एक्स नॉट एम जी इक्वल्स टू के एक्स नॉट मिल गया। अभी अपने को क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक को अपन डिस्प्लेस करेंगे। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वहां से हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, और जब ब्लॉक को डिस्प्लेस किया तो पोजीशन कुछ इस टाइप से अपने को मिला। तो ब्लॉक अभी इस सिचुएशन में है, पहले यहाँ पे था और अभी हमने इसको एक्स से और डिस्प्लेस किया। ये तो एक्स नॉट था, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स और डिस्प्लेस किया, तो ये एक्स और डिस्प्लेस किया, इनिशियली एक्स नॉट था। डाउनवर्ड फोर्स बेटा क्या है, एम जी, ये अपन कह रहे कि एम जी है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स होगा कितना, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट, ये ऊपर की तरफ फोर्स है।
अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि एम जी है वो के एक्स नॉट के इक्वल है, ऊपर की तरफ बेटा के एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा है, तो अभी हम रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बेटा? तो ऐसा फोर्स जो अपन कह रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। रीस्टोरिंग है इसलिए नेगेटिव हमने लिख दिया, और वो फोर्स होगा माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी बेटा। ये जो नेट फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स होगा। और इसको अगर अपन सॉल्व करें बेटा, तो ये हमें मिला एफ आर इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। और हमें पता है कि इक्वेशन 1 में के एक्स नॉट है वो एम जी के इक्वल है, तो के एक्स नॉट से एम जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमें माइनस के इंटू एक्स मिला। फोर्स को अपन मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो माइनस के एक्स एंड एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स के इक्वल है। जनरल एस एच एम की इक्वेशन हमें पता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और जब हम दोनों को कंपेयर किया तो ओमेगा इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट के बाई एम। मीन्स टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम 2 पाई अपॉन ओमेगा है, और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड है। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्वल होगा। अगर इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इसका भी टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्वल होगा। हमने डिराइव वर्टिकल पोजीशन के लिए किया है, अगर हम इसका भी डिराइव करेंगे तो इसका भी टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम अपॉन के होगा। अभी बेटा कभी कभार अपन क्या करते हैं, एक से ज़्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड हैं तो हम टाइम पीरियड को टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इफेक्टिव ये लिख सकते हैं। टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के इफेक्टिव के इक्वल होगा।